करा है। तो आप सब तैयार हो जाइए अपकमिंग बूट कैंप के लिए, जहां पर आप अपनी टीम में एक न्यू ग्रोथ, नई ऊर्जा लेकर आएंगे और बहुत सारे ऐसे यंग और न्यू अचीवर्स इस बार बूट कैंप में आ रहे हैं जो हम मैनेजमेंट लेवल पे देख पा रहे थे, आपके डायमंड्स देख पा रहे थे। बहुत सारे लीडर्स ने बेहतरीन परफॉर्म करा है, रूट लेवल पे जाके वर्किंग की है, रूट लेवल पे जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, नए नए शहरों में बिजनेस को पहुंचाया है, नए नए कम्युनिटीज को अपने साथ एंगेज करा है और कई स्टेट्स में। और पिछले जो हमारे 2 मंथ रहे हैं, उस 2 मंथ के अंदर चाहे हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और या फिर हम बात कर ले अपने वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की, तो एक बहुत बेहतरीन वेव जो है डेजॉय की नजर आई है और इन सब के पीछे आप सबकी मेहनत है। तो पहले तो इस चीज को सेलिब्रेट करना बनता है और आई होप आप इसको सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे अपनी टीम के साथ। और अब सितंबर मंथ के बिजनेस के लिए आप जो है पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो जिस तरह से हमारे लिए अब ये फेस्टिवल मंथ आ रहा है, आने वाला समय है, उसी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास बिजनेस के लिए भी हमें अपनी कमर को कसना है और अपने बिजनेस को नए आयाम तक पहुंचाना है। तो जितने भी हमारे लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जैसे मैं अगर देख पाऊं तो और एक बार मैं जानना चाहूंगा कि हमारी फेसबुक फैमिली में जो लोग अभी कनेक्ट हुए हैं या आप जूम सेशन में कनेक्टेड हैं, तो एक बार आपका चैट बॉक्स पे मैं रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा कि आप कहां से हमारे परिवार के डेजॉय परिवार के सदस्य कनेक्ट हो चुके हैं। आप अपने स्टेट का नाम मेंशन कर सकते हैं, सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, कहां से जो सेशन में जो हमारे लीडर्स अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, ताकि ऑफर अनाउंसमेंट की तरफ हम आगे बढ़े और नेक्स्ट 2 मिनट्स के अंदर जो है इस सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जल्दी आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास जस्ट 1 मिनट है और एग्जैक्टली 8:15 पे इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। मेरी क्लॉक में जो है 8:14 हो चुके हैं और 8:15 पे इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो बेहतरीन तो बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट कनेक्ट हो चुके हैं और बेहतरीन लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का जब मौका मिलता है, आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है, आप लोगों की राय जानने का मौका मिलता है, ये समझने का मौका मिलता है कि आप और कंपनी की जो फ्रीक्वेंसी है ये मैच कितना कर रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस डायरेक्शन पे जा रही है, लीडरशिप भी अगर उसी डायरेक्शन पे चलती है तो बिजनेस बेस्ट वे में बूम करता है। क्योंकि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो है एक कंपनी के, आप कह सकते हैं बुलेट ट्रेन के 2 पटरियां हैं जो शायद कभी आपस में कनेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन तभी कनेक्ट चल पाती है जब लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी कंपनी की जो थॉट प्रोसेस है उसको वो लीडरशिप जो है फील्ड में एग्जीक्यूट करती है। क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर लीडरशिप जो है, वहां के जो लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, वो उस कंपनी के आत्मा होते हैं और अगर आत्मा नहीं है तो शरीर नहीं है। और वैसे ही आत्मा बिना शरीर के भी एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे ही एक डिस्ट्रीब्यूटर भी जब तक एक अच्छी कंपनी के संपर्क में नहीं आता है तब तक वो चीज अचीव नहीं कर पाता है जो वो पोटेंशियल रखता था। इसीलिए एक बेहतरीन कंपनी और एक बेहतरीन लीडरशिप का सामंजस्य, यानी जब सिंक करते हैं दोनों आपस में तो एक अच्छा बिजनेस का निर्माण होता है और एक रियल ग्रोथ डेवलप होती है। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट आज कनेक्ट हो चुके हैं, अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑफर अनाउंसमेंट से। इसको आप ध्यान से समझना ताकि कोई भी ऑफर या अनाउंसमेंट जो है वो आप अपनी टीम तक राइट कम्युनिकेट कर पाए, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के प्रोडक्ट ऑफर के बारे में। इंडिया की अगर हम प्रोडक्ट ऑफर की बात करें तो हमारा सितंबर मंथ का जो हर्बल महोत्सव ऑफर है ये वैलिड रहेगा 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर, यानी 3 सितंबर यानी कल मॉर्निंग से, यानी आज रात के 12 बजे से ये ऑफर लाइव रहेगा और 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक ये आपका ऑफर जो है वो रहने वाला है। जिसमें अगर आप या आपकी टीम का कोई भी पर्सन या आपका कोई भी कंज्यूमर, रजिस्टर्ड कंज्यूमर 3000 रुपीज की शॉपिंग करता है इस ऑफर पीरियड में, तो उसे 999 यानी 999 रुपीज इसी ऑफर पीरियड में वैलिड है 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर। जिसमें अगर आप 1500 NPR यानी नेपाली करेंसी के अंदर परचेसिंग करते हैं तो आपको आयुष्मान, तो हमारा
मसाला आता है आयुष्मान ब्रांड का, उसमें से 75 ग्राम का कोई भी स्पाइसेस आप एब्सोल्युटली फ्री ले सकते हैं। नेपाल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 2500 रुपीज की परचेजिंग करते हैं, 2500 नेपाली रुपए इसकी परचेजिंग करते हैं इस ऑफर पीरियड में 3 से 9 सितंबर के बीच में, तो आपको 2500 रुपीज की इनवॉइस वैल्यू पे हर्बो स्माइल टूथपेस्ट 100 ग्राम की एब्सोल्युटली फ्री मिलने जा रही है ₹40 MRP। और अगर आप इस ऑफर पीरियड में 4000 करते हैं तो 4000 रुपीज की इनवॉइसिंग पर आपको क्योरेंट मैक्स जूस आता है 30 ml, वो आपको मिलने वाला है और वो रहेगा 405 MRP का प्रोडक्ट आपको 4000 रुपए की बिलिंग पर मिलने वाला है और वो भी मिलेगा आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ साथ में अगर आप इस ऑफर पीरियड में बिल करते हैं 6000 रुपीज का, 6000 रुपीज का बिल करते हैं तो उसमें आप क्योरेंट अश्वगंधा कैप्सूल 60 पीसेस की वर्थ ₹745 नेपाली करेंसी में एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इन ऑफर्स को आप मल्टीपल इनवॉइसेस में भी बिलिंग कर सकते हैं, इंडिया हो या नेपाल हो। यानी अगर मैं 10,000 रुपीज की बिलिंग कर रहा हूं तो मैं एक 4,000 रुपीज का इनवॉइस करके और 6,000 रुपीज का इनवॉइस कर भी अपने ऑफर्स को अवेल कर सकता हूं। साथ साथ में ये ऑफर जो है ये सिर्फ ये जो है नेपाल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एप्लीकेबल रहेगा। साथ साथ में ये जो है आपका एफबीबी आरबीबी दोनों पर एप्लीकेबल रहेगा और साथ साथ में ये आपका जो इनवॉइस है ये आपकी मेगा लॉयल्टी ऑफर में भी काउंट होने वाला है। उसके बाद नेपाल के अंदर फर्स्ट परचेज ऑफर की बात कर लेते हैं। नेपाल के अंदर 3 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में अगर आप 3000 रुपीज का फर्स्ट इनवॉइस करते हैं, यानी कोई भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जिनकी आईडी एक्टिव नहीं है, कोई भी न्यू कंज्यूमर हो सकता है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो फर्स्ट इनवॉइस करेगा, अगर नेपाली करेंसी में 300 रुपीज का फर्स्ट इनवॉइस कोई डिस्ट्रीब्यूटर या न्यू गेस्ट कस्टमर हमारा करता है तो उसे मिलेगा नाइटल ग्लूम का बम्बू इको फ्रेंडली टूथब्रश पैक ऑफ 2 वर्थ ₹275 MRP एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम अपने न्यू कंज्यूमर्स को, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को, न्यू गेस्ट को अगर 3000 रुपीज की इनवॉइस के साथ डेजॉय परिवार के अंदर एंगेज करते हैं तो उन्हें फर्स्ट इनवॉइस पर आईडी एक्टिवेशन इनवॉइस पे 3000 रुपीज की अगर वो फर्स्ट की बिलिंग करते हैं तो उन्हें ये इको फ्रेंडली बम्बू टूथब्रश पैक ऑफ 2 एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है, MRP वर्थ ₹275 रुपीज। और ये भी ऑफर जो है आपका फर्स्ट परचेज ऑफर नेपाल में, ये भी आपका मेगा लॉयल्टी प्रोग्राम में काउंट होगा। यानी 3 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच में अगर कोई पर्सन पहली बार बिलिंग करता है, यानी अपनी आईडी रेड आईडी पर बिलिंग करता है, तो 3000 रुपीज की बिलिंग करने पे उनको आपको 2 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट मिलेगा एक ऑफर का, फर्स्ट परचेज ऑफर का, यानी बम्बू टूथब्रश इको फ्रेंडली टूथब्रश उसको फ्री मिलेगी, एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी और साथ साथ में उसका इनवॉइस जो है वो उसका मेगा लॉयल्टी ऑफर में भी काउंट हो जाएगा। तो ये जो ऑफर थे जो आपके साथ अभी मैंने शेयर करा है। नाउ कमिंग बैक टू आज के ट्रेनिंग सेशन की हम बात कर लेते हैं। और कोई डाउट क्वेश्चन अगर आपका रहेगा तो आप एट द एंड सेशन में पूछ सकते हैं, बिकॉज अभी सेशन पे हम फोकस करते हैं। चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स अभी मेरे व्यू में नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली सेशन पे फोकस करते हैं। दोस्तों हम बात करें, हम डेजॉय अडिला बायोटेक की अगर बात कर रहे हैं, डेजॉय परिवार की बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में, यानी बीमार पड़ना ही क्यों है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट वेलनेस की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस जब हम बात करेंगे तो वेलनेस के अंदर मल्टीपल एस्पेक्ट्स हम कवर करते हैं डेजॉय फैमिली के अंदर। सबसे पहली बात होती है न्यूट्रिशन की, एंड सेकंड बात होती है आपके डिटॉक्सिफिकेशन की, फिर सप्लीमेंटेशन की, आयुर्वेदा की, जिससे न्यूट्रिशन की मदद से आप अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग रख सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, और आयुर्वेदा एंड सप्लीमेंट्स की मदद से आप अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को इम्यून कर सकते हैं और साथ साथ में प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ बढ़ सकते हैं। दोस्तों डेजॉय
परिवार के अंदर हमारा जो मिशन रहता है वो मिशन रहता है मेडिसिन फ्री हो, क्योंकि दवा और सप्लीमेंट्स में एक छोटा सा अंतर है जो जनरली बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं या शायद उन्हें पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग मार्केट में भी अगर आप मिलते होंगे बहुत सारी फैमिली से भी, तो वो भी जनरली क्या है, सप्लीमेंट्स को दवाइयों की तरह ट्रीट करते हैं और दवाइयां ही उन्हें समझ लेते हैं, जो कि गलत है। और यही अवेयरनेस हमें लोगों को क्रिएट करनी है इन सेशंस के माध्यम से। देखिए छोटा सा डिफरेंस है, सप्लीमेंट्स या फिर न्यूट्रिशन हम लेते हैं जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहे, हमारी बॉडी इम्यून रहे और हमारी बॉडी डिटॉक्स, यानी हमारे शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। दवा हम कब लेते हैं? दवा मेडिसिन हम लेते हैं बीमार होने के बाद, ठीक है। बीमार हो गए अब तो दवा लेनी पड़ेगी, तो आप दवा ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन सप्लीमेंट्स जो है वो डिटॉक्स करने के लिए डिजीज के बाद भी लिए जाते हैं, जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं और कई मल्टीपल बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे आपको कोई वायरल फीवर हुआ है या आप बीमार हैं, आपको टाइफाइड हुआ है, आपकी इम्यूनिटी लो गई है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोई भी बीमारी हुई है, तो जनरली आप देखेंगे कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि जल्दी आप रिकवर कर पाए। तो जैसे मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स होता है, डायरेक्ट हमारे जो इस बिजनेस है इसके अंदर हमारे इस जो आयुर्वेदा और वेलनेस का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर उसकी जगह पर हम यूज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आप ये याद रख सकते हैं, हम जब प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी बनाने की और हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज अच्छी हो जो बीमारियों से लड़ पाए। तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। और मेडिकल साइंस उसके लिए क्या यूज करती है? एंटीबायोटिक्स, लेकिन वो गर्म होती है। डॉक्टर कहता है कि इसको खाली पेट मत खाना, नहीं तो गर्मी करेगी शरीर में, साइड इफेक्ट्स आएंगे। इसीलिए आप पैरासीटामोल भी खाते हैं, अगर कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो डॉक्टर आपको हमेशा कहता है खाली पेट नहीं खाना, कुछ खा लेना फिर गोली खाना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो बोलेगा नहीं गर्म करती है या साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेदा की बात करेंगे, अभी एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न्यूट्रिशन से, सप्लीमेंट से, एंटीऑक्सीडेंट से पहली सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा आज वो ये है कि इनकी आपकी बॉडी को आदत नहीं लगती है। These products are नॉन हैबिट फॉर्मिंग, इनकी शरीर को आदत नहीं लगती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दे डोंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, यानी इनका आपके बॉडी पे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे सर मैंने अगर एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली, या मैं अश्वगंधा खा रहा था, मैंने अश्वगंधा की 10 गोलियां खा ली, तो क्या होगा? तो वैसा ही होगा जैसा जरूरत से ज्यादा खाना खाने पे होता है। अगर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है? आपको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, या फिर लूज मोशंस हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है। वैसे ही अगर आप कुरकुमीन या फिर अश्वगंधा या फिर कोई भी न्यूट्रिशन ज्यादा खा लेंगे तो वो आपको डायरिया करता है, लेकिन बीमार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई भी दवा बाजार से खरीदें, चाहे वो डायबिटीज की हो, हाई बीपी की हो, कोई भी बीमारी हो, या इवन बुखार की दवाई हो, अगर आप उसकी 10 गोली खा लें तो क्या होगा? किसी डॉक्टर से पूछ के देखिए कि सर मैं अगर ये बुखार की मेरे पास ये टैबलेट है या ये पेन किलर है, ये पेन किलर की मैं 10 टैबलेट खा लूं तो क्या होगा? तो डॉक्टर साहब कहेंगे आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो यहाँ हमें समझना है कि सप्लीमेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या जो आयुर्वेदिक हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, दे आर नॉन हैबिट फॉर्मिंग, इनकी आदत नहीं लगती है और इनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नॉन हैबिट फॉर्मिंग जैसे अगर आप देखेंगे तो आप जो मेडिसिन खाते हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। आप अगर कोई सर दर्द की गोली भी खा रही है तो वो भी हैबिट बना रही है और आपको बार बार सर दर्द होने पे आपको वो गोली ही खानी पड़ेगी।
क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत लगती है। उसी तरह से आप डायबिटीज की कोई टैबलेट ले रहे हैं, तो अगर आप वो टैबलेट नहीं लेंगे तो आपका बीपी जो है, सॉरी, आपका जो डायबिटीज है, ग्लूकोज लेवल है, वो एकदम से शूट कर जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस टैबलेट पे डिपेंडेंट हो चुकी होती है। वैसे ही कोई पेशेंट अगर ऐसा है जिसकी बीपी की टैबलेट चल रही है और अगर वो किसी दिन वो अपनी बीपी की टैबलेट मिस कर देता है, तो क्या होता है, सडनली उसका बीपी जो है वो शूट अप कर जाता है। फिर याद करता है, अरे आज मैंने बीपी की टैबलेट नहीं लेना इसलिए बीपी बढ़ गया है। तो वो गोली पर कहीं ना कहीं बॉडी जो है डिपेंडेंट हो जाती है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम क्या बात कर रहे हैं, पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा को लोगों तक हमें पहुंचाना है डे जॉय के प्लेटफॉर्म के जरिए। अब वेलनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कोविड का जो दौर था उससे पहले अगर मैं अपनी पर्सनल बात आपको बताऊं तो आई हैव अराउंड 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 18 इयर्स जो मेरा इस इंडस्ट्री में रहा, वेलनेस इंडस्ट्री में रहा, न्यूट्रिशन में रहा। 2007, 8, 2010 के अंदर जब किसी फैमिली को ये एक्सप्लेन करते थे कि वेलनेस क्या चीज है, इम्यूनिटी क्या चीज है, न्यूट्रिशन क्या चीज है, तो उस समय पे जो है लोग अंडरस्टैंड नहीं करते थे और उन लोगों का ये मानना होता था कि हमारे लिए ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता था जब हम बीमार होंगे तब हम इसको यूज कर लेंगे। हम अगर बीमार नहीं है तो हमें कोई सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन या कोई भी प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, बीमार पड़ेंगे तब देखेंगे। ये एक एटीट्यूड था, ये एक माहौल था। लेकिन आफ्टर कोविड लोगों ने अब इम्यूनिटी वर्ड सबको पता है, वेलनेस सब जानते हैं। अब एक दौर है जब वेलनेस इंडस्ट्री जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक डाटा है आपके सामने, ये है 2015 का डाटा। साल 2015 के अंदर ऐसा माना जा रहा था, फिक्की और जो है फिक्की जैसी संस्थाएं जो हैं उनकी द्वारा एक सर्वे किया गया और उन्होंने कहा कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है ये 85,000 करोड़ की है इंडिया में। 2015 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। और उस समय पे ये प्लान किया गया या प्रेडिक्ट किया गया कि ये इंडस्ट्री जो है 2020 आते आते 1.5 लाख करोड़ की हो जाएगी। यानी इसकी जो CAGR ग्रोथ है वो कितनी होगी, 12%। यानी ये इंडस्ट्री जो है तेजी से ग्रो करेगी। न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री है, रेजुवेनेशन की इंडस्ट्री है, अल्टरनेटिव थेरेपी है, जिसमें आपका पंचकर्मा आ जाता है, जिसमें आपका नेचुरोपैथी आ जाता है, जिसमें आपका डिटॉक्स आ जाता है, ये सारी चीज ऐसा माना जा रहा था 2015 में। अब हुआ क्या उसकी अगर हम बात करें तो अब बात कर लेते हैं हुआ क्या। हुआ ये है दोस्तों कि जहां पर ऐसा माना जा रहा था उस दौर में 2015 में, आज की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि यही वेलनेस इंडस्ट्री 2025 खत्म होते होते इंडिया में 72.3 US बिलियन डॉलर की हो जाएगी। यानी कितनी, 6 लाख करोड़। तो समझिए क्या प्रेडिक्शन थी। 85,000 करोड़ से माना जा रहा था कि 2020 तक आते आते जो है ये 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचेगी, यानी डबल हो जाएगी। लेकिन अब 2025 तक ये इंडस्ट्री जो है ये एक्सपेक्टेड है 6 लाख करोड़। यानी अगर हम मान के चले कि 85,000 करोड़ था 2015 के अंदर, तो आप लगाइए अनुमान कि ये 10 सालों के अंदर ही 6 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। मोर देन 6 टाइम ग्रोथ इसने इंडस्ट्री ने ली है। इसके पीछे कई मल्टीपल कारण हैं। एक कोविड कारण रहा जहां से लोगों में अवेयरनेस आई, जागरूकता आई। अब वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग मेडिसिन को समझ रहे हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं मेडिसिन के बॉडी पे। और उसके बाद आयुष मंत्रालय जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसमें और आयुष मंत्रालय को प्रमोट हुआ और कई इंडस्ट्री जो है इसको प्रमोट कर रही है। वेलनेस सेक्टर को प्रमोट हुआ, आयुर्वेदा प्रमोट हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री जो है बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए आ पा रही है। आई होप ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं। कई फैक्टर्स रहे इस इंडस्ट्री के तेजी से ग्रो करने के और ये आप इंडस्ट्री मल्टीफोल्ड वे से ग्रो कर रही है और आई होप आप सब इस चीज को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर अपना जो
इस सेशन को लेकर फीडबैक वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको क्लियर होती जा रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है सप्लीमेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ये सप्लीमेंट्स हैं क्या? जैसे मैंने बताया कि सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन का एक पार्ट है। सप्लीमेंट का अगर वर्ड सप्लीमेंट का हम मतलब निकालें, सप्लीमेंट वर्ड क्या मतलब करता है, तो सप्लीमेंट बेसिकली एक तरह का एडिशन है आपकी डाइट। आप खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, उस ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के अंदर आपके पोषक तत्वों की अगर कमी पूरी नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, एडिशनल कुछ चीजें खाते हैं, उसी को हम सप्लीमेंट कहते हैं। अब इसको और आम भाषा में हम समझते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है और स्कूल की स्टडीज वो कर रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, बट उसको और अच्छी तरह से अपनी स्टडीज को इम्प्रूव करना है, तो वो क्या करता है, वो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेता है या वो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता है। तो कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि वो अपनी स्टडीज को और इम्प्रूव करना चाहता है, इसीलिए स्कूल के बाद वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करता है, कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करता है। सिमिलरली अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई बीमार ना हो, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गन्स जो हैं वो इम्यून रहें और वो उनकी बायो एज अच्छी रहे और आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे, तो हम सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। अब क्यों ये इम्पोर्टेंट है, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जिस लाइफस्टाइल के अंदर आज जी रहे हैं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहां पर हर इंसान जो है कोई रेस में दौड़ रहा है। रेस किस चीज की है? रेस है काम करने की, रेस है पैसा कमाने की, रेस है परिवार के सपने पूरे करने की, और रेस है अपने खुद के सपने पूरे। और हर इंसान दौड़ रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब में दौड़ रहा होगा, प्राइवेट जॉब कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, डायरेक्ट सेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, कोई भी, हर परिवार इस रेस में दौड़ रहा है, अपने परिवार के लिए बेस्ट करने के लिए काम कर रहा है, दो काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक चीज को हर परिवार आज भारत में इग्नोर कर रहा है। क्या है वो चीज? वो चीज है हेल्थ। अब ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या बता रहा है दोस्तों? स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि हर परिवार काम, पैसा, परिवार के सपने, खुद के सपने के लिए दौड़ तो रहा है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर कर रहा है। और जैसे ये जो सामने आपको 10,000 नजर आ रहा है, इस 10,000 में से अगर मैं 1 हटा दूं तो क्या बचेगा? 0, 0। और वैसे ही अगर आप अपनी लाइफ में हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो फिर आपका काम इफेक्ट होगा, आपका पैसा इफेक्ट होगा, आपका परिवार इफेक्ट होगा और आपके सपने भी सैक्रिफाइस आपको करने पड़ेंगे। इतनी इंपॉर्टेंस है आज दोस्तों हेल्थ की। लेकिन क्या करते हैं आज हम पैसा कमाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए हेल्थ को इग्नोर करते हैं। पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा एक एज आती है 45-50 साल की एज पर जाकर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास हम जाके बोलते हैं, डॉक्टर साहब पैसा चाहे जितना मुझसे ले लो, बस बचा लो। यानी आपने अपनी पूरी जिंदगी पैसा शायद डॉक्टर को देने के लिए ही कमाया था, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया। लेकिन हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। शरीर है तो काम कर पाओगे, शरीर है तो पैसा कमा पाओगे, शरीर है तो परिवार के लिए खड़े हो पाओगे, और शरीर होगा तभी तो सपने पूरे कर पाओगे। लेकिन आज मैक्सिमम फैमिलीज इसको इग्नोर करती हैं। तो हमें इसी चीज को लेकर हर परिवार तक देश में पहुंचना है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा कर गए थे, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही पूंजी है, असली पैसा, असली कमाई हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है तो उस हेल्थ को पाने के लिए आपको सारी पूंजी खर्च करनी पड़ेगी।
और इसीलिए आज के दौर के अंदर हमें ये चीज लोगों तक पहुंचानी है, जो इस सेशन के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आज से कुछ दशक पुरानी अगर हम बात करें, आज से 100 साल पहले पुरानी बात कर लेते हैं। आज से 100 साल पहले क्या होता था? जीवन लंबा होता था और मौत छोटी होती थी। यानी लोगों की आम तौर पर जो उम्र थी वो 90-100 साल थी, लेकिन जो डेथ होती थी वो शॉर्ट होती थी। डेथ शॉर्ट होने का मतलब क्या है? ना मेडिकल साइंस इतनी इम्प्रूव थी, ना अस्पताल थे, ना डॉक्टर्स थे, ना दवा थी, ना इक्विपमेंट्स थी। इसीलिए अगर कोई आदमी बीमार होता था, अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो डेथ कर जाता था। गांव से शहर तक वो आदमी पहुंच नहीं पाता था, दवा नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, बहुत बड़े बड़े शहरों में अस्पताल नहीं थे, तो वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते थे और बीमार हुए तो बचाना मुश्किल हो जाता था। आई होप आप सब एग्री कर रहे होंगे चीजों से। अगर आप एग्री करते जाए तो चैट बॉक्स में हाँ, यस, नो लिखते रहिए, क्योंकि क्या है, साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ आपको, साइंस इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि एक इंसान का ध्यान जो है वो 5 मिनट से ज्यादा एक सेशन में है, लेकिन 5 मिनट के बाद क्या होगा, आपको कोई काम याद आ जाएगा, या आप टीवी देखने लग जाएंगे, घर पे बैठे हैं तो खाना खाने लग जाएंगे, वाइफ को बुला रहे होंगे, बच्चों को डांट रहे होंगे, कुछ और कर रहे होंगे। इसीलिए ध्यान यहाँ रहे, इसलिए सेशन में फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली भी प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकली भी चैट बॉक्स के जरिए प्रेजेंट रहे। लेकिन आज का दौर कैसा है? आज का दौर दोस्तों ऐसा है, जिंदगी छोटी हो गई है, क्योंकि 30, 35, 40 साल की एज आते आते कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। जैसे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, किसी को डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, किसी को फैटी लीवर हो जाता है, किसी को लीवर इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को आप देखते हैं कि किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, किसी को मेल फीमेल में इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, सिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओएस पीसीओडी सिंड्रोम हो रहा है लेडीज के केस में, हार्मोनल इंबैलेंस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मतलब मल्टीपल डिजीजेस 35, 40, 45 साल की एज में। और हार्ट अटैक का तो आप पूछिए मत, आप देखते हैं 17-18 साल की एज में आज हार्ट अटैक आ रहा है। तो जीवन कैसा हो चुका है आज के दौर में? छोटा हो चुका है और मौत बड़ी हो चुकी है। मौत कैसे बड़ी होगी, ये बहुत समझने वाली बात है। मतलब इससे मेरा तात्पर्य क्या, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, अगर आप बीमार हो जाए तो मैक्सिमम डिजीजेज में डॉक्टर आपको कहेगा कि सर आप इलाज कराते रहिए, जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको जिंदा रखने की कोशिश की जाएगी, चाहे आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़े। लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप हर दिन के 10-1 हजार रुपए देने के लिए तैयार हैं वेंटिलेटर के, तो कोई भी हॉस्पिटल आपको 1 साल के लिए भी वेंटिलेटर पे रख सकता है कि जी जिंदा है लेकिन ब्रेन डेड। तो आप समझिए कि आज जिंदगी छोटी है और मौत बड़ी होती जा रही है। उसी के साथ में पहले हम कौन सी बीमारियों के बारे में सुनते थे? मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग। अपने आप पेरेंट्स से पूछेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे, या दादाजी से पूछेंगे तो वो बता पाएंगे। हमारे देश के अंदर प्लेग फैलता था, गांव के गांव खत्म हो जाते थे। लेकिन क्या आज आप ऐसा सुनते हैं? नहीं। आज क्या सुनते हैं? अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज होगी, कैंसर हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, किसी को अल्जाइमर हो गया है, इस पार्किंसन हो गया है, इस तरह की बीमारी, वेरिकोज वेन, साइटिका, ये बीमारियां आज ज्यादा सुनने को मिलती हैं। अब इसको और आसान शब्दों में आपको समझाऊं, क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव करता हूं कि जितना आसान शब्दों में आप कम्युनिकेट कर पाए, आम लोगों तक पहुंचा पाए, उतना ही चीज लोग रिकॉल कर पाते हैं। तो जो बीमारियां होती हैं उनको मैं 2 भागों में बांटता हूँ। पहली वो डिजीज है जिसको हम कहते हैं इंटरनल डिजीज, और दूसरी बीमारी वो है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिजीज। ये आम शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। एक्सटर्नल डिजीज कौन सी है? जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो बाहर से फैलता है। तो बाहर से फैलने वाला, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना वायरस था, बाहर से फैल रहा था, शरीर में आ रहा था ना, जीवाणु थे वो फैल रहे थे।
तो वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो बाहर से फैलता है। जैसे सर्दी खांसी जुकाम तक बाहर से फैलता है। किसी को जुकाम था परिवार में, उन्होंने छींका खांसा, उससे आपको भी बुखार हो गया, सॉरी जुकाम हो गया, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसी बीमारियां 5% है, लेकिन हमें आज होने वाली 95% डिजीज कौन सी हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनल डिजीज, या उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वो बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती हैं, जैसे डायबिटीज है, अंदर से ही हो रही है, हार्ट डिजीज अंदर से हो रही है, फैटी लिवर अंदर से हो रहा है, किडनी कॉम्प्लिकेशंस अंदर से हो रहा है, अर्थराइटिस अंदर से हो रहा है, ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन अंदर से हो रही है। ये सारी बीमारियां शरीर के अंदर पैदा हो रही है। कैंसर अंदर से ही हो रहा है। तो 95% डेथ आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है। और जिसमें एक बड़ा कारण क्या है कि हमारे 100 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, दादाजी लोग थे, वो जो न्यूट्रिशन लेते थे वैसा न्यूट्रिशन आज हमारे लिए संभव नहीं है। जिसमें अगर हम फूड पिरामिड की बात करें, जो आपको आई होप चैट बॉक्स में नजर आ रहा हो, सॉरी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं फूड पिरामिड। फूड पिरामिड में सबसे आप नीचे देखिए आपको पानी जैसा नजर आएगा, क्योंकि हमारे शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। यानी आपको सारे दिन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आज कोई भी फैमिली की हम बात करें तो 12 से 16 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अब तो बारिश का मौसम आ गया है, अब और कम पानी पिएंगे, फिर सर्दियां आ जाएंगी और कम पानी पिएंगे, क्योंकि सर प्यास ही नहीं लग रही है। तो ये चीजें क्यों हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अब बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, बॉडी वाटर लेवल कम हो जाएगा और कई तरह की प्रॉब्लम्स। उसके बाद अब बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को चाहिए, फाइबर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, फिर प्रोटीन आ जाता है उसके ऊपर, प्रोटीन के बाद आपका आ जाता है आपको अमीनो एसिड्स चाहिए अपनी बॉडी में, फिर उसके बाद आपको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, और सबसे कम मात्रा में क्या चाहिए? शुगर, सॉल्ट और आपका सैचुरेटेड फैट, यानी घी वगैरह, आप ऑयल कह लीजिए। तो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी क्या कह रहे हैं? फास्ट फूड मत खाइए और 10% ऑयल अपना कम कर लीजिए। 15 अगस्त से जो देश में मोदी जी ने कहा है वो यही है कि हर परिवार को मोटापे से लड़ना है। आने वाले समय में हम दुनिया के सबसे मोटे देश में नहीं आने चाहिए, नंबर 1 नहीं बनना चाहते हैं। इसलिए हमें आज से क्या करना है? अपने खाने में, घर में 10% ऑयल कम करना है। तो शुगर, सॉल्ट और तेल ये कम करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को जो हमें ज्यादा चाहिए वो हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं। अब न्यूट्रिशन की वजह से, प्रॉपर ना मिल पाने की वजह से, यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपने अच्छा नहीं खाया, या फिर प्रोटीन आपको अच्छा नहीं मिला, या विटामिन मिनरल्स की आपकी बॉडी में कमी है, फाइबर की कमी है, तो क्या होगा? एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी जो है, बीमारियों से लड़ने की ताकत शरीर की कम हो जाएगी। देन आपके सेंसेस वीक होने शुरू हो जाएंगे, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाना, सुनना कम हो जाना, या कोविड में आपने देखा था टेस्ट गायब हो गया था लोगों का, स्वाद नहीं आ रहा था। सेंसेस हैं, दिमाग, याददाश्त, तो ये सेंसेस आपके वीक होते हैं। उसके बाद इम्प्रॉपर ग्रोथ होना बॉडी में, जैसे छोटा बच्चा है, आप देख रहे हैं न्यूबॉर्न बेबी दिल में छेद लेके पैदा हो रहा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, दिमागी विकास नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ रही है बच्चे की, 10 साल का बच्चा है लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसी बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके बाद उम्र के प्रभाव जल्दी आ रहे हैं, यानी 5 साल के बच्चे को चश्मा लग जाना, 12-13 साल में बाल सफेद हो जाना, 17-18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाना, ये और कई तरह की बीमारियां लग जाना, ये सब लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर अगर हम डेथ की बात करें तो सबसे ज्यादा डेथ जिस कारण से हो रही है वो 5 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिससे सबसे आगे आता है हार्ट डिजीज, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज, उसके बाद कैंसर, उसके बाद डायबिटीज एंड स्ट्रोक। ये 5 कारण से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। उसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो ट्रू फैक्ट्स हैं, जो हम आज कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन फैक्ट्स को हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, टीवी में भी आता है, न्यूज में भी आता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने
इस भागदौड़ भरे जीवन में इन चीजों को कई बार इग्नोर कर जाते हैं। उसी तरह से जैसे मैं अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की आपसे बात कर रहा था, तो इसमें आपका कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सारी बीमारियां जो आती हैं, ये ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर 61% डिजीज जो है वो सिर्फ इन्हीं कारणों से होगी। 58 लाख डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आज हमारे देश में हो रही है, और 70% वर्ल्ड वाइड डेथ जो है वो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है, और हमारे इंडिया के अंदर ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इन डिजीज के होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, और 23% आबादी जो है वो एक रिस्क पर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से डेथ के। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं इसमें, जैसा अभी हमने बात करी, तो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज होने का खतरा बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज का खतरा 26% बढ़ रहा है, कई और तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, वो 12% बढ़ रहा है, इंजरीज, और साथ साथ में आपकी बोन्स अगर कमजोर होगी, तो जैसे आप स्लिप कर गए तो आपकी हड्डी टूट गई, जनरली जो नॉर्मली लोगों के साथ नहीं होता था, लेकिन हमारी बोन्स वीक हो रही हैं, हम बहुत जल्दी कमजोर हो रहे हैं, कैंसर की केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। और इसमें कई तरह के रीजंस आ जाते हैं, जिसमें आपका एयर पोल्यूशन है, उसके बाद हम बात करें तो स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं। टोबैको यूज, अल्कोहल का यूज भी एक बहुत बड़ा कारण है, लाइफस्टाइल का पार्ट है, जिस वजह से बॉडी जो है टॉक्सिन्स बॉडी में ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद अनहेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है, और फिजिकल इनएक्टिविटी, जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, यानी आप ऑफिसेज में देखेंगे बैठ के काम करना है, घर में देखेंगे तो बैठ के काम करना है, या ज्यादातर हम बात करें तो आज जहाँ पे हमें एवरेज एक ह्यूमन बीइंग को 5,000 से लेकर 10,000 कदम चलना चाहिए रोज, वहां पे एवरेज इंडियन के फुट स्टेप्स दिन में घटकर 2,500 से 3,000 रह गए, यानी हम सारे दिन में चल ही नहीं रहे हैं। ऑफिस जा रहे हैं तो गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो आप पूरे दिन में देखेंगे तो आप शायद आपके मोबाइल फोन के अंदर आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली, तो आप देखेंगे कि आप 2,000 कदम भी नहीं चल रहे। तो ये क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हमें लेके जा रहा है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बढ़ता है, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ता है, जिसमें आपको जो है अदर टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने का खतरा बढ़ता है, फैटी लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक से लेकर हाई कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारे जो हमने अभी डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए, इन एस्पेक्ट्स की वजह से हमें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, लेकिन अब ये बढ़ क्यों रही हैं, ये भी जानना जरूरी है। ये बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, आज हम देखते हैं जैसे 80% इंडियंस में प्रोटीन डिफिशियंसी पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, इंडिया के अंदर जो हम खाना खाते हैं, चाहे आप साउथ इंडिया सेशन अटेंड कर रहे हो, चाहे आप नॉर्थ इंडिया से हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे देश के किसी भी विभाग से हो, चाहे आप गुजरात से हो, हमारे इंडिया की जो डाइट है इंडियंस की, वो कार्बोहाइड्रेट फोकस्ड है, यानी हमारे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है और प्रोटीन बहुत कम होता है। इसीलिए 80% इंडियंस में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो हम जो खाना खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनमें भी